दिवाली के टाइम पूरा यूनिवर्स एक हाई वाइब्रेशनल स्टेज में होता है। जैसे हम दिवाली के साथ पुराने कपड़े, टूटे हुए सामान और अननेसेसरी क्लटर को बाहर निकालते हैं, वैसे ही ये टाइम है अपने अंदर के इमोशनल क्लटर को रिलीज करने का। अब इमेजिन कीजिए आप एक सुंदर जगह पर हो, एक ओपन टेरेस जहां एक पूरा स्काई दिख रहा है। अब अपना हाथ दिल पे रखिए और कहिए, मैं रेडी हूँ इस वर्जन को रिसीव करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आध्या कुमार, आपकी मैनिफेस्टेशन एंड रिलेशनशिप कोच, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिवाली रिचुअल के बारे में जो सिर्फ आपके घर में लाइट नहीं बढ़ाता बल्कि आपकी डेस्टिनी की फ्रीक्वेंसी को भी रीसेट करता है। देखिए, दिवाली के टाइम पूरा यूनिवर्स एक हाई वाइब्रेशनल स्टेज में होता है। लोगों के दिलों में ग्रैटिट्यूड होता है, फॉरगिवनेस होता है और नई शुरुआत का एक्साइटमेंट होता है। और यही वो मोमेंट होता है जब यूनिवर्स आपके साथ सबसे ज्यादा सिंक में होता है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक क्वांटम रीसेट पोर्टल है जहां आप पुराने बिलीफ्स, पुरानी एनर्जीज और पुराने ब्लॉक्स रिलीज करके नए 2026 के लिए अलाइंड हो सकते हो। 2026 एक ब्लैंक कैनवस है, लेकिन उस कैनवस पर क्या पेंट होगा वो आज आपकी वाइब्रेशन से डिसाइड होता है। अगर आज आपकी एनर्जी ग्रैटिट्यूड, क्लैरिटी और फॉरगिवनेस में है तो अगला साल प्रॉस्पेरिटी, लव और पीस से भरा हुआ होगा। लेकिन अगर आज आपका हार्ट अनरिजॉल्व्ड पेन, कंफ्यूजन और गिल्ट से भारी है तो मैनिफेस्टेशन भी स्लो होता जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाली हूँ 4 स्टेप मैनिफेस्टेशन रीसेट रिचुअल की जर्नी पर, जहां हम मिलके अपनी एनर्जीज प्योरीफाई करेंगे और 2026 के लिए अपने इंटेंशन के बीज सेट करेंगे और आज ही डालेंगे। साथ ही एक 5 मिनट मेडिटेशन गाइडेंस भी होगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई वाइब्रेशन से रीप्रोग्राम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्रेड रिचुअल के साथ, क्योंकि इस दिवाली आप सिर्फ लाइट नहीं जला रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी डिकोड करके एक्टिवेट भी कर रहे हो। स्टेप 1, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट डिड नॉट सर्व यू। सबसे पहला स्टेप है इनर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी का मिरर में सच देखना है। जैसे हम दिवाली के साथ पुराने कपड़े, टूटे हुए सामान और अननेसेसरी क्लटर को बाहर निकालते हैं, वैसे ही ये टाइम है अपने अंदर के इमोशनल क्लटर को रिलीज करने का। रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने आप से ऑनेस्टी से पूछना, मुझे किस चीज ने हैवी फील कराया? क्या कोई मेरी ग्रोथ को स्लो कर रहा है? क्या मैं अपने इंटेंशंस की आवाज नहीं सुन पा रहा या नहीं सुन पा रही? हो सकता है 2025 में आपने एक बार अपने ड्रीम्स को डिले किया हो, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको लगा अभी टाइम सही नहीं है। हो सकता है किसी फियर के चक्कर में आपने वो स्टेप ही नहीं लिया जिससे आपका नेक्स्ट लेवल आ सकता था, या फिर शायद आपने किसी ऐसे सर्कल में टाइम स्पेंड किया जहां अप्रिसिएशन कम और जजमेंट ज्यादा थी। रिफ्लेक्शन का मतलब अपने आप को ब्लेम करना नहीं, बल्कि अपनी अवेयरनेस को शार्पन करना है। एक बार इमेजिन कीजिए, अगर कोई गार्डनर पुरानी सूखी पत्तियां नहीं हटाता तो नए फ्लावर्स को जगह कैसे मिलेगी? वैसे ही आपके अंदर के गार्डन को भी प्रूनिंग चाहिए। आज के दिन लिखिए, ये हैबिट्स, ये पैटर्न्स, ये लोग मेरी वाइब्रेशंस के साथ अलाइंड नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग ने आपका कॉन्फिडेंस चुरा लिया, या परफेक्शनिज्म ने आपके आइडियाज को डिले कर दिया, या किसी अटैचमेंट ने आपका पीस छीन लिया, तो उन सबको नोट डाउन कीजिए। फिर सॉफ्टली कहिए, मैं इन सबको शुक्रिया के साथ रिलीज करता हूँ। इन्होंने मुझे सीख दी, लेकिन अब ये मेरे जर्नी के नेक्स्ट चैप्टर का हिस्सा नहीं। रिफ्लेक्शन का मैजिक तब होता है जब आप अपनी कहानी को गिल्ट से नहीं, ग्रैटिट्यूड के नजरिए से देखते हो। यही एनर्जेटिक ऑडिट आपको क्लियर करता है किस एनर्जी को कैरी करना है और किसको ग्रेसफुली अलविदा कहना है। स्टेप 2, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। अगले स्टेप पर चलिए। फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड दोनों ऐसे एनर्जेटिक कीज हैं जो आपके दिल के दरवाजों को खोलते हैं, जहां से नई रोशनी अंदर आती है। जब तक आप पुराने गिले शिकवे, गिल्ट और रिसेंटमेंट को
पकड़ के बैठे हो, तब तक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए जगह ही नहीं बनती। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ सही था। इसका मतलब ये है कि आप उस एनर्जी के वाइब्रेशंस में जीना नहीं चाहते। आप अपने आप को उस पुराने पेन से फ्री कर रहे हो। थोड़ा सोचिए, 2025 में कौन से पल ऐसे थे जहां आपको किसी के बिहेवियर से तकलीफ हुई? शायद किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा या आपको अंडर एस्टिमेट किया। शायद कोई रिश्ता था जिसमें आपने दिल से इन्वेस्ट किया लेकिन सामने वाले ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। या हो सकता है आप अपनी ही एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे और आज भी अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो। जब हम ये पेन कैरी करते हैं, वो हमारे वाइब्रेशंस को डेंस बना देता है और मैनिफेस्टेशन स्लो कर देता है। आज एक दिया जलाएं और अपना हाथ दिल पर रखें, डीप ब्रीथ लीजिए और सॉफ्टली कहिए, मैं सबको माफ करता हूँ। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, उन्होंने सिर्फ मुझे मेरे पावर के और करीब लाया। मैं उन सबको ब्लेसिंग के साथ रिलीज करता हूँ या रिलीज करती हूँ। अब दूसरा सेंटेंस कहिए, मैं अपने आप को भी माफ करता हूँ। जो मैं नहीं जानता था, उस वक्त मैं अपनी अवेयरनेस के हिसाब से जो बेस्ट लगा वो कर रहा था या कर रही थी। ये वर्ड्स बोलते ही आपकी एनर्जी फील्ड में एक सॉफ्टनिंग आती है, एक लाइटनेस फील होता है, क्योंकि माफी देना अपने अंदर के पॉइजन को रिलीज करना होता है। जब आप माफ करते हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है और जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तभी मैनिफेस्टेशन फ्रीली फ्लो करती है। अब अगला लेयर है ग्रैटिट्यूड, जो फॉरगिवनेस के बाद नेचुरली आता है। जब हम फॉरगिव करते हैं, हम अपने पास्ट के वेट को उतारते हैं और जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हम अपने प्रेजेंट के लाइट को एम्पलीफाई करते हैं। अब लिखना शुरू कीजिए, मैं किस किस एक्सपीरियंस के लिए थैंकफुल हूँ। हो सकता है वो टफ सिचुएशन हो लेकिन उसने आपको स्ट्रेंथ दी। हो सकता है किसी ने आपके साथ अनफेयर बिहेवियर किया लेकिन उसने आपको बाउंड्रीज सिखाई। हो सकता है कोई लॉस हुआ हो लेकिन उसने आपको क्लैरिटी दी कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ग्रैटिट्यूड एक एनर्जी मैग्नेट है। जितना आप अप्रिशिएट करते हो, उतना यूनिवर्स आपको और देने लगता है। तो इस दिवाली ग्रैटिट्यूड को अपनी पूजा का मेन दिया बनाएं और कहिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द लेसन्स दैट मेड मी वाइज एंड ब्लेसिंग्स दैट मेड मी हम्बल। जब आप अपने हर एक्सपीरियंस को थैंक यू वाइब्रेशंस में रैप कर देते हो, तो यूनिवर्स कहता है ये सोल रेडी है और भी ज्यादा रिसीव करने के लिए। फॉरगिवनेस आपका रिलीज बटन है, ग्रैटिट्यूड आपका रिसीव बटन है। दोनों मिलके आपके वाइब्रेशंस रीसेट करते हैं और आपके 2026 के एनर्जेटिक गेटवे को ओपन करते हैं। स्टेप 3, क्लैरिटी विजुअलाइजेशन फॉर 2026। अगर आपको 2006 को मैजिकल बनाना है तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि वो साल आपके लिए क्या मीनिंग रखता है। मोस्टली लोग मैनिफेस्टेशन में विश करते हैं लेकिन यूनिवर्स को वेग विशेस नहीं, विविड विजन चाहिए। इसलिए अब हम करेंगे 5 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन ताकि आपके सबकॉन्शियस में आपके नए वाइब्रेशंस का ब्लूप्रिंट स्टोर हो जाए। आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए। सांस अंदर लेते हुए महसूस कीजिए लाइट आपके अंदर जा रही है और सांस छोड़ते हुए महसूस कीजिए पुराना हैवीनेस बाहर निकल रहा है। अब इमेजिन कीजिए आप एक सुंदर जगह पर हो, एक ओपन टेरेस जहां एक पूरा स्काई दिख रहा है। हर तरफ दिए ही दिए जल रहे हैं गोल्डन लाइट के साथ। अब अपने सामने अपना 2026 का वर्जन विजुअलाइज कीजिए। देखिए वो कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट, काम, सक्सेसफुल, अलाइंड। उसके आसपास का एनवायरनमेंट देखिए, क्या उसके घर में पीस है, उसके काम में जॉय है, उसके रिलेशनशिप में लव है, उसके चेहरे पर ग्रैटिट्यूड और ग्लो है। अब अपना हाथ दिल पे रखिए और कहिए, मैं रेडी हूँ इस वर्जन को रिसीव करने के लिए। मैं पुरानी वाइब्रेशंस रिलीज कर रही हूँ और नई एनर्जी कोड में स्टेप कर रही हूँ। अब एक गोल्डन लाइट इमेजिन कीजिए जो आपके क्राउन चक्रा से आके पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है, हर सेल, हर थॉट, हर बिलीफ को रीसेट करते हुए। अब साइलेंटली अफर्म कीजिए, मैं रेडी हूँ नई पॉसिबिलिटीज के लिए। मैं अलाइंड हूँ अपने डिवाइन डेस्टिनी के साथ। मैं ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में जी रहा हूँ। अब डीप ब्रीथ लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। आपकी एनर्जी अब रीसेट हो चुकी है।
विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस रिहर्सल है। जब आप अपने सपनों को फील करते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुके हैं, यूनिवर्स उस रियलिटी को मैनिफेस्ट करने लगता है। स्टेप 4, एनर्जेटिक स्क्रिप्टिंग रिचुअल। ये रिचुअल एक सेक्रेड राइटिंग सेरेमनी है जहां आप अपना फ्यूचर लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, जहां आप लिखते हो, अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन देते हो। एक डायरी लीजिए और लिखना शुरू कीजिए, 2026 मेरे लिए कैसा दिख रहा है, लेकिन लिखिए प्रेजेंट या पास्ट टेंस में जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूं अपने ड्रीम्स करियर के लिए जहां मैंने पर्पस और पैशन के साथ काम किया है। मैं अबंडेंट हूं और मेरे आसपास के लोग भी प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं इमोशनली सिक्योर हूं और मेरे रिलेशनशिप सोलफुल और फुलफिलिंग हैं। जब आप लिखते हो तो फील कीजिए जैसे आप ये सब ऑलरेडी जी रहे हो। उस एक्साइटमेंट, पीस और ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए लिखिए, क्योंकि स्क्रिप्टिंग का पावर लिखने में नहीं, फील करने में है। और जब आप लिख लो तो उसको पूजा के दिए के साथ उस पेज को या डायरी को रखिए। मेन अपना इंटेंशन यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और अलाइंड कीजिए अपने थॉट्स को यूनिवर्स के साथ, जो भी आपको चाहिए। ये स्क्रिप्ट आपके और यूनिवर्स के बीच एक एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने साइन कर दिया, अब यूनिवर्स अपना पार्ट करेगा। तो दोस्तों, इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, अपने वाइब्रेशंस को भी रोशन कीजिए, क्योंकि लाइट तब मीनिंग रखती है जब आपके अंदर भी ग्लो करता हो। आप अपने पास्ट को रिलीज कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए और नए 2026 को क्लैरिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ वेलकम कीजिए। याद रखिए, रीसेट का मतलब है पुरानी एनर्जी से फ्रीडम और अलाइनमेंट का मतलब है अपने डिवाइन पर्पस के साथ ट्यूनिंग। जब दोनों मिलते हैं तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। मैं चाहती हूँ आप कमेंट में लिखिए, आई एम रीसेटिंग, रीअलाइनिंग एंड राइजिंग इन 2026। और अगर ये वीडियो आपके दिल से रेजोनेट करता है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए आप नए साल में ब्लेसिंग्स और लाइट चाहते हो। May this Diwali brings clarity to your mind, peace to your heart, and abundance to your life. Happy Diwali and happy manifestation. Reset 2026. This Diwali, reset your energy and rewrite your destiny. Thank you so much.